तो आज का विषय है डेस्टिनी वर्सेस फ्री विल। मतलब हिंदी में हम बताएंगे कि भाग्य और मुक्त इच्छा या स्वतंत्र इच्छा। तो जीवात्मा को स्वतंत्र इच्छा मिली गई है। सब सारी चीजें भगवान के कंट्रोल में होती है, सिर्फ एक चीज पे भगवान अपना कंट्रोल नहीं रखते, वो है अपनी जीवात्मा की इच्छा। तो क्या सबसे इम्पोर्टेंट है ये हम देखेंगे, और उसको हम हमें हमारे जीवन पे उसका प्रभाव कैसे पड़ता है वो देखेंगे। तो हमेशा ये हमने देखा हुआ है कि गुड लक होता है, बैड लक होता है, काफी लोग उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। और वो भाग्य में क्या होता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि अगर भगवान ने सब कुछ लिख के रखा है तो मेरे पास क्या चॉइस है, मेरे पास क्या, मेरी इच्छा क्या है, मेरी इच्छा का क्या वैल्यू है, ये है। और ये कंफ्यूजन जब होता है तो हमें फ्रस्ट्रेशन होता है, हम अपने लाइफ में फोकस नहीं कर पाते, और हम एरोगेंट हो जाते हैं। मतलब एक तरह से जो भगवान की या जो हमारा जो वर्तन होना चाहिए, अच्छा वर्तन होना चाहिए, उससे विमुख हो जाते हैं, और हम हमारे वर्तन भी लोगों की तरफ बदल जाता है। और ये अगर हम इस सवाल को, डेस्टिनी वर्सेस फ्री विल, मतलब भाग्य और स्वतंत्र इच्छा, इसको अगर हम ठीक से समझ लेंगे तो हमें वो अपना जो आध्यात्मिक जीवन है वो हम अच्छे से उसमें प्रगति कर सकते हैं। तो लोग दो अलग तरह के सोच रखते हैं। एक होते हैं कर्मवादी। कर्मवादी मतलब सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ये होते हैं कर्मवादी। और वो सिर्फ ऐसे ही विश्वास रखते हैं कि बहुत काम करो और एंजॉय करो बाद में। ये होता है कर्मवादी। और उसका अपोजिट एकदम होता है दैववाद। जो तकदीर में लिखा है वो होगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, या ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये जैसे घड़ी में पेंडुलम होता है, एक जैसे एक एंड से दूसरे एंड तक जाता रहता है ऐसे। तो वैसे ही ये दो एक्सट्रीम है, दो बहुत ही विपरीत सोच है, और दोनों गलत है। तो भगवत गीता में बोला गया है कि उसमें जो बैलेंस होना चाहिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये मिडिल अप्रोच जो है, जो मिडिल मतलब जो बीच में जो हम, जो बीच में जो एक सोच लेके आते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो हमें क्लैरिटी, एक तरह से हमें एक क्लैरिटी और एक आनंद का आनंद की ओर लेके जाता रहता है। ठीक है। सो जैसे किसान होता है तो किसान अपना काम करता रहता है, किसान खेत जो होता है then उसमें बीज बोते हैं, देन वो अपना काम करते रहते हैं, और भगवान फिर भगवान को प्रार्थना करते हैं कि वो बारिश बरसाए, और जब बारिश होती है और उनको अपना मेहनत का फल मिलता है। तो किसान सिर्फ ऐसे बैठे रहेंगे कि जब जो होगा वो देखा जाएगा, और हम सिर्फ अपना, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, तो वो भी नहीं होगा। ठीक है। सो दोनों चीजें जरूरी है। कुछ लोगों को सुंदर शरीर मिलता है, कुछ लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, तो वो उनको अपने पिछले जन्म के पुण्यों से मिलता रहता है। तो वो जो जो भी उनको मिला है वो अपने पिछले पुण्यों की वजह से मिला हुआ है। बट उसको हम कैसे यूज करते हैं ये हमारी चॉइस होती है, ये हमारी स्वतंत्र इच्छा होती है। जैसे हमें बहुत पैसा मिला है और हम उसका अपव्यय कर रहे हैं, तो जो भी होगा वो नुकसानदायक ही होगा। और ये जो हमारी इच्छा शक्ति होती है, स्वतंत्र इच्छा होती है, इसी से हमारी डायरेक्शन तय होती है, हमारी जो दिशा होती है हमारे आयुष्य की, या हमारा जो भाग्य होता है वो उसमें उसमें डिसाइड होता है। जैसे हमें भागवत में कथा पता है, नल कुबेर और मणि मणि गुरु की कथा। जो गंधर्व थे, और वो बहुत पैसे वाले थे, उनको बहुत बहुत संपत्ति थी, बट वो अपने बहुत एंजॉयमेंट कर रहे थे, और वो एंजॉयमेंट करते करते नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त का उन्होंने अपमान कर दिया था। और तब उनको श्राप मिला, और वो नंद महाराज, वृंदावन में नंद महाराज के घर के पीछे पेड़ बन के रह रहे थे, और जब दामोदर लीला हुई थी तब भगवान ने उनको मुक्ति दिलाई थी। तो ये कथा से हमें ये दिखता है कि ये जो अपनी फ्री विल होते, उनके पास बहुत धनवान थे, फिर भी अपनी फ्री विल जो स्वतंत्र इच्छा है उसकी गलत इस्तेमाल से उनको उनको श्राप मिला था।
वैसे ही जैसे एक गाय होती है, गाय को अगर हम बांध के रखते हैं, और गाय अगर शांति से जहाँ पे जिस खंबे को बांधा है और वो जिस उसके उसके आसपास ही अगर चरती रहती है, तो उस वो उसकी उसके भाग्य होता है। और जो रोप है, मतलब जिसे वो बांधी हुई है, वो उसका भाग्य है। और जहाँ जहाँ उसको चरने को मिल रहा है, वो उसका इच्छा है, स्वतंत्र इच्छा है, फ्री विल है। अगर गाय किसी को मारेगी नहीं, कुछ किसी को परेशान नहीं करेगी, तो उसकी डोर जो है वो लंबी भी हो सकती है, तो भाग्य अच्छा भी हो सकता है। और अगर वो किसी को मारेगी, तो वो रस्सी छोटी कर दी जाएगी, ये हमने देखा होगा कहीं पे। तो वैसे ही और एग्जाम्पल आता है, जैसे कोई बेटा होता है, अगर धनवान व्यक्ति का कोई बेटा है, अगर वो बेटा अपने अपने को मिले हुए पैसे का अगर अच्छा इस्तेमाल करता है, तो माँ बाप को भी उनको पैसा देने में कोई गलत नहीं लगता, वो उनको देते रहता। अगर उनको दिखता है कि वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो पैसा देना कम कर देते। तो इसका मतलब क्या है, इन एग्जाम्पल, ये जो उदाहरण दिए उनका, इसका मतलब ये है कि ये जो स्वतंत्र इच्छा है और भाग्य है, ये दोनों विपरीत दिशा में जाते रहते हैं। वो अगर हम फ्री विल का ज्यादा अगर अपना इस्तेमाल करते हैं, स्वतंत्र इच्छा का, तो हमारा भाग्य कम कम होते जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब ये कैसे होता है, हम तो ये फ्री विल को हमें अच्छे से यूज करना चाहिए। तो भगवत गीता में भी ये श्लोक बताया गया है, छठे अध्याय में, उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मानो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। तो मतलब हमें अपने मन को संभाल के ही अपने आप का उद्धार करना है, और अपने आप का पतन नहीं करवाना है। तो क्योंकि मन ही अपना सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड भी है, दोस्त भी है, और सबसे खतरनाक शत्रु भी है। ठीक है, तो अपना उद्धार या अपना पतन, ये अपने मन के जो भी व्यवहार होता है उसके वजह से होता रहता है। जब हम अपनी इच्छा शक्ति को गलत इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा जो भी पतन है वो होता रहता है, हमें बहुत सफरिंग होते हैं, हमें बहुत परेशानी होती है। और अगर हम अ, उसको अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा उद्धार होता रहता है। और ये हमें क्लैरिटी, अच्छा या बुरा ये कैसे होता है, ये हमें जप करने से होता है। जब हम भगवान के जप करते हैं, तब हम एक हमारी जो चेतना है और हमारी जो एक तरह से सचेतन रहने की जो शक्ति होती है, वो उस जब से हमारी बढ़ती रहती है। तो आज का एक्रोनिम है फ्री। फ्री मतलब फेट, मतलब भाग्य हमें बाउंड्री एक बना के देता है। हमारे जो भाग्य है, हमें जो हाथ पैर मिले हैं, हमें जो जिस कुटुंब में हम जन्मे हैं, ये हमारा भाग्य होता है। जो हमें एजुकेशन मिला है, जो खाने पीने के लिए मिल रहा है, ये हमारा भाग्य है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज आवर्स। और ये जो हम उसको अच्छे से यूज करेंगे, तो हमारा जो भी प्रयत्न रहते हैं, उससे हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। एंडीवर अट्रैक्ट्स ग्रेस। और ई फॉर एनलाइटनमेंट थ्रू चैंटिंग, और ये सब हमें जानने को मिलता है उस एनलाइटनमेंट और चैंटिंग के थ्रू। और ये हम अपने भगवान के साथ अपना जो संबंध है, वो जितने अच्छे से हम जोड़ेंगे, उतने अच्छे से हम अपने फ्री विल को एक डायरेक्शन में लेके आ सकते हैं, अच्छे डायरेक्शन में। और इसीलिए रोज जप करना सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। और ये जब हम मंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका एक मतलब ऐसा होता है कि हम एक प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, मैं आपसे विमुख हो गया था, मैं आपसे दूर हो गया था, और ये जो संसार या भौतिक संसार के जो भी साधन मुझे मिल रहे हैं, मैं उसका दुरुपयोग कर रहा हूँ, और उसके वजह से मैं अपने आप को भी कष्ट पहुंच रहा हूँ और दूसरों को भी कष्ट पहुंचा रहा हूँ। तो हम एक प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे यहाँ से उठा लीजिए, और अपनी योजना के अनुसार अपनी आपकी सेवा में लगाइए, ताकि मैं प्रेम और प्रेम का एक स्वरूप बन सकूं, और मैं आपको प्रेम कर सकूं, ये, और ये प्रेम मैं दूसरे को भी बांट सकूं। ये एक प्रार्थना होती है। और इसी प्रार्थना के साथ हम अपना जप करेंगे। तो चैंटिंग इज हाईएस्ट यूज ऑफ फ्री विल। जो हमें इच्छा शक्ति मिली है, तो जप उसका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल है। ठीक है, तो इसी श्रद्धा के साथ आज हम जप करेंगे।
तो आप सबसे अनुरोध है कि आप अनम्यूट करेंगे, 2 राउंड जप करेंगे। अनम्यूट करने का ये मतलब होता है कि हम एक दूसरे को एक अपना एसोसिएशन दे रहे हैं, अपना संग दे रहे हैं, ताकि एक दूसरे की भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो। और 2 राउंड जब करेंगे उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जितने राउंड कर सकते हैं उतने राउंड करके करते रहेंगे। थैंक यू। हरे कृष्ण। जय श्री